मिस्टर विश्वजीत जी नमस्कार। बताइए, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया है। अच्छा, तो आपने अभी पोल में हिस्सा लिया? जी तो आप पढ़े थे, बट जब जुड़े तब पढ़े थे? जुड़ने से भी पहले पढ़े थे। अच्छा अच्छा, बहुत पहले से पढ़ लिए थे। जी जी। अच्छा, तो बताइए, ये पढ़ने के बाद अगर संक्षेप में बता पाए कि उसमें क्या लिखा है? उसमें कुछ ऐसा लिखा है जो दिमाग पे जोर डालने के बाद ही समझ में आता है, या यूं ही समझा जाता वो दिमाग पे जोर डालने के बाद ही समझ में आता है। सीधा सीधा समझ में नहीं आता? जी नहीं। अच्छा, केवल पढ़ने से समझ में आ जाए ऐसा है? केवल करने से मतलब? मतलब कि केवल आपके पढ़ लेने से समझ में आ जाएगा, क्या ऐसा है? ऐसा भी है, मतलब कि यदि क्योंकि आप उसको उसमें कुछ पढ़ ले। खास है ही नहीं। नहीं, बट उसको पढ़ने के लिए पहले आपका दिमाग तो शांत होना चाहिए ना। अंदर तो लिखी हुई बात तो सिंपल ही है। जी जी, पढ़ने के बाद समझ में भी कुछ कुछ आना चाहिए। नहीं, बट पहले तो पढ़ने के लिए आपकी तैयारी चाहिए ना, क्योंकि जी वहां तो जी। सारी चीजें लिखती गई है। बट वो लिखी जी हुई चीज है, उसको पढ़ने के लिए आपके पास भी तो वो दिमाग चाहिए कि वो वहां तक आराम से जा पाए। जी। तो अब तक का जो माहौल है, जैसे इस ग्रुप में 500 550 लोग हैं ही, तो अभी क्या व्यक्ति इतना तैयार है कि इतना सिंपल सा बात जो है वो पढ़े और उसको समझ में आ जाए? क्या इतना सिंपल व्यक्ति है? नहीं, अभी तो व्यक्ति नहीं है इतना सिंपल। ओके, तो यदि ये पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा और पढ़ने तक के लिए व्यक्ति अभी मतलब रेडी ना हो, तो क्या किया जाए? तो उसे एक बार जरूर ग्रुप डिस्क्रिप्शन को, वेबसाइट को पूरा पूरा पढ़ना चाहिए। नहीं नहीं, ये तो बात आपकी सही है कि पढ़ना तो चाहिए ही और पढ़ने के पहले उसको समझ में भी नहीं आए। जी, जैसे बिना मेरी पढ़े समझ में मेरी भी नहीं मेरी आए। दिन भर लोगों से बात होती है, तो उसमें यही होता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उनको यही पूछता हूँ कि क्या तुम पढ़े और समझ में नहीं आए, या बिना पढ़े ही समझना चाहते थे? तो ये सवाल ही ऐसा जी है कि उसके ऊपर उनको लगेगा कि यार ऐसा कैसा है। जी। जैसे व्यक्ति को ये होता है ना कि उसको समझ में आता है, हकीकत में आपको समझ में तो कुछ भी नहीं आता है। जी बट क्योंकि आपके बाजू वाला भी वो कर रहा है, तो आपको लगता है कि वो भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, तो हमको समझ में आ रहा है। जी। जैसे व्हाट्सएप जो है वो आपको किसी ने समझाया नहीं है, बट क्योंकि व्हाट्सएप आप अकेले इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आपका पड़ोसी भी कर रहा है, आपके घर वाले भी कर रहे हैं, आस पड़ोस में सभी कर रहे हैं, तो आप सबको ये भ्रम है कि आपको पता चल रहा है। जी। यहाँ पर ये जो ढांचा है, ये शायद दुनिया में पहली बार हो रहा है। जी, फर्स्ट बार। और तो नया नया चीज समझने में कुछ टाइम तो लगता ही है, सभी नहीं नहीं, चीज। समझने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि जिस दिन इसको बोलने वाले या इसको इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या हजारों में हो जाएगी, तो फिर आप वहां पर भी भ्रम ही पाल लेंगे कि आपको समझ में आता है, हालांकि तब भी आपको समझ में तो कुछ भी नहीं आएगा। जी जी। अगर आप मानव का इतिहास देखिए, तो मानव इतिहास में ऐसा नहीं है कि पहले व्यक्ति समझता है और फिर करता है, वो करता है और फिर धीरे धीरे समझ में आता है। जी यहाँ पर केवल इतना ही है कि ये बातचीत के माध्यम से या इस ग्रुप में रहने के माध्यम से यदि व्यक्ति ये सवाल पूछना शुरू कर दे अपने आप को कि वो इस ग्रुप में क्यों है, जी। क्योंकि यहाँ पर फॉरवर्ड मैसेज होते नहीं है, यहाँ पर तू में होते नहीं है, यहाँ एडमिन ओनली है, तो आप कुछ मैसेज तक नहीं कर पाएंगे। तो यदि कुछ जी भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको अपने आप को ये सवाल तो पूछना पड़ेगा ना कि आखिर हम इस ग्रुप में है क्यों। जी। तो ये कॉन्शियसनेस को जगाने का एक किस्म का तरीका ही है कि भाई आप इस ग्रुप में क्यों है, ये सवाल यदि आपको हो जाए, भले आज हो, कल हो, परसों हो, जब हो रहा हो, जी। तो अभी जो प्रयास है वो प्रयास केवल इतना ही है कि भाई कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से आप अपने आप को ये सवाल पूछ लें। ये समझने की भी झंझट नहीं है। जी आपको लगता है कि यदि ये सवाल व्यक्ति खुद से ही पूछ ले कि वो इस ग्रुप में क्यों है, जी। ये तो उसको पूछना चाहिए कि वो इस ग्रुप में आखिर है तो क्यों। क्योंकि बाकी सारे ग्रुप में आप हैं, उसका एक कारण है कि वहाँ फॉरवर्ड मैसेज आते हैं, वहाँ तुम गाली गलौज कर सकते हो, वहाँ तुम तू मैं कर सकते हो, वहाँ पर कोई एक धारा है जिसकी वजह से तुमको भी लगता है कि हाँ ये धारा के तुम आदमी हो,
जैसे मान लो कि कोई ओशो के नाम का ग्रुप है, या कोई चुटकुलों का ग्रुप है, या कोई भी किसी भी प्रकार का ग्रुप है, तो उसमें तुमको ये तो लगता है ना कि तुम इस ग्रुप में किसी मकसद से हो, और वो मकसद तुमको पता भी है। जी बट यहाँ पर आने के बाद तुम क्यों हो, यदि ये जिज्ञासा तुम्हारे अंदर जाग जाए, तो फिर वो जिज्ञासा आगे तुमको ले जा सकती है या नहीं ले जा सकती? बिल्कुल ले जा सकती। आपका अब तक का मेरे साथ जो अनुभव रहा है पिछले जो भी 1-2 सालों का, उसमें आपने क्या पाया है कि आपने क्या सच में कुछ चीजें पढ़ के आपको समझ में आई है, या उस चीज के लिए आपने अपने भीतर खोजा, या अपने भीतर जगह बनाई और धीरे धीरे ये समझ में आई? अपने भीतर हमने खाली की कि अपने भीतर जगह खाली बनाई, उसके बाद हमें चीजें समझ में आई। क्योंकि कम से कम आप मुझसे बात क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब तो आप अपने आप को ही देंगे ना, उसका जवाब तो आपको गूगल नहीं दे सकता। जी जी। जैसे इस ग्रुप में व्यक्ति क्यों है, इसका जवाब वो कहाँ किसको पूछेगा? वो खुद को पूछेगा। तो ये जितनी भी तैयारी है, जितना भी रिकॉर्डिंग आता है, मैं आपसे बात करता हूँ या दुनिया भर से जो भी बात करता हूँ, उसका केवल एक ही कारण है कि भाई व्यक्ति इतना समझदार हो जाए कि वो अपने आप से ये सवाल करे कि वो इस ग्रुप में क्यों है। यदि इतना जिज्ञासा उसके अंदर आ गया, इतना सवाल उसके अंदर आ गया, तो फिर ग्रुप रेडी है। जी। ये जो भी दिन भर की बातचीत है या किसी से भी बात करके वो रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाला जाता है, तो व्यक्ति यदि ये बिना सवाल पूछे अपने आप को कि ये क्यों है, वो ये सीधा सीधा समझने जाएगा कि ये विश्वजीत से बात कर रहा है, ये व्यक्ति तो हमको क्यों सुना रहा है। अगर वो ऐसा समझेगा तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा। जी जी। क्योंकि यहाँ किसी को समझाया या किसी को मतलब सुनाया नहीं जा रहा है। आपको अपने आप को इतना ही पूछना है कि आप इस ग्रुप में क्यों हैं। जी। इसका कोई और तरीका आपके जहन में आता है कि कोई और तरीका हो जिसके कारण व्यक्ति की ये जिज्ञासा खुल जाए कि वो यहाँ क्यों है? आपके जहन में कोई तरीका आता है? वो इसीलिए ग्रुप में जुड़ जाता है कि वो चाहता है कि बहुत सारे ग्रुप में रहें, फॉरवर्ड मैसेज इधर से उधर करें, अपने आप को ज्ञानी साबित करें। नहीं तो देखिए यहाँ पर फॉरवर्ड मैसेज तो होगा नहीं। मान लीजिए कहीं कोई भूला बिसरा यहाँ पर क्लिक करके आ भी गया, तो फॉरवर्ड तो वो कर नहीं पाएगा। यदि वो फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, यदि वो बात तक नहीं कर पाएगा, यदि वो मैसेज तक नहीं डाल पाएगा, तो क्या उसको ये सवाल नहीं आएगा कि तो वो इस ग्रुप में आखिर है क्यों? जी जी। मतलब कि ये सोचने का पूरा उल्टा ढंग है। जी। मैं आपको उस मुकाम तक लाके छोड़ दूंगा जहां पर आपको अपने से सवाल हो कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ। जैसे होता ना, आपके दोस्त आपको कहते ना कि भाई ये वही है ना कि क्यों आए थे क्यों चले गए। जी जी। वो तो सोचता है कि इस ग्रुप में क्यों जुड़े और क्यों निकल गए। नहीं पर ये सवाल जो है, इसके लिए जनरल नॉलेज की जरूरत है या इसके लिए केवल कॉन्शियस की जरूरत है? वो तो पूरा घूम जाता है, क्वेश्चन पूछा। नहीं पर क्या इससे आसान सवाल हो सकता है कि तुम क्यों आए और क्यों चले गए? इससे आसान सवाल हो सकता है क्या? तो वो बोलता है ऐसे जुड़े थे ऐसे चले गए। देखिए ऐसा है कि ऐसे ही जुड़े थे और ऐसे ही चले गए, ये दोनों कारण ऐसे ही नहीं हो सकते। जी, अलग अलग कारण है। क्योंकि यदि एक ही कारण से तुम जुड़े थे और उसी कारण, ये तो हो नहीं सकता ना। जी जी। इसमें दिमाग को खोलने वाला क्वेश्चन पूछते हैं आप, तो इसका जो भी दिमाग बंद है वो थोड़ा खाली हो जाए। क्योंकि जब तक उसको ये सवाल नहीं आएगा, अगर वो ये भी समझेगा कि दोनों का कारण एक ही है, तो यदि कारण एक है तो पहले वो आया और वो फिर चला गया, ये कैसे हुआ? क्योंकि एक ही कारण होता तो या तो इनकमिंग होता या तो आउटगोइंग होता। यदि इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों है और दोनों का कारण एक ही है, तो ये अपने आप को उलझाना हुआ ना। जी। मतलब कि यहाँ पर व्यक्ति को उस मोड़ पर लाके खड़ा करना है जहां पर वो कंफ्यूज है, वो पूरी तरह से जाने, वो खुले मन से जाने कि यस आई एम कंफ्यूज। चलिए देखते हैं कितने लोग मतलब इसमें ये जिज्ञासा को जगा पाते हैं।
जी देखते हैं। ओके, चलो रखते हैं। और आपका क्या चल रहा है? और हमारा बढ़िया चल रहा है। और कुछ और पूछना? उधर दुर्गा पूजा का क्या तैयारी चल रहा? बस चल ही रहा है, वो तो रोज का काम है। अभी यहाँ ये उसको दुर्गा नवरात्रि, पूजा यहाँ में नहीं, यहाँ उसको नवरात्रि कहते हैं, वहाँ शायद दुर्गा पूजा कहते हैं, बाकी यहाँ तो उसको यहाँ भी नवरात्रि। नवरात्रि ही, यहाँ भी नवरात्रि ही बोलते हैं। ये हम्म। शक्ति का खेल थोड़ा हमें समझाइए। तो दुर्गा पूजा में तो 10 वो दुर्गा माँ की पूजा होता है 10 दिन तक। देखिए, भारत का हर एक त्योहार है, उसके पीछे खेल तो शक्ति का ही है। जी समझ रहे हैं? जी जी। हम्म। अच्छा, जरा गेस्ट है तो हम बात करें आराम से। ठीक है, नमस्कार। करते हैं आपसे बात करते हैं। ठीक। हेलो जी विश्वजीत। जी नमस्कार। हाँ, कुछ गेस्ट आए थे तो अभी गए, अब हम बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, ये दुर्गा पूजा की जो पूजा पद्धति है, उसमें शक्ति का जो वर्गीकरण है उसके बारे में कुछ बताइए। शक्ति का जो खेल है। देखिए, ऐसा है कि भारत का जो हर एक त्योहार है ना, वो बहुत से आयामों को छूता है। जैसे नवरात्रि जो होती है, वो नवरात्रि में लोग नाचते हैं रात को। दुनिया में ऐसा कहीं ऐसा त्योहार नहीं है जहाँ पर लगातार 9 दिन तक लोग नाचते हो। तो ये शक्ति का खेल तो है ही, क्योंकि उसमें जो डांसिंग स्टेप और उसमें जो राउंड में होता है नाचना, मतलब कि बीच में कुछ होता है और उसके आसपास बीच में शायद दुर्गा हो या कोई काली हो या कुछ और देवी देवता कुछ भी हो। काल रात्रि का पूजन है 7वां दिन। क्या हुआ? आज 7वां दिन महाकाल रात्रि का पूजन है। हाँ, मतलब कहने का जो कुल मतलब है, वो कुल मतलब ये है कि भारत का हर एक त्योहार जो है वो सेलिब्रेशन के साथ साथ बहुत कुछ और भी कहता है। जी। जैसे रात को 9 दिन तक सतत नाचना, ये एक यौवन का त्योहार भी है। जी। लड़का और लड़की के घुलने मिलने का भी त्योहार ही है ये। जी। अभी उसका दृष्टि आपका जो भी है, बट अल्टीमेटली इसमें वही है कि भाई एक सामाजिक बंधन उसको छोड़ के या उससे ऊपर उठ के जब लोग नाचते हैं, तो नाचते नाचते फिर एक ऐसी घड़ी आती है जब वो थोड़ा बंधन से अपने आप को खुला हुआ या अपने आप को फ्री भी महसूस करते हैं। जी। भारत जैसे रास है, रास में क्या होता है, जो बीच में कृष्ण है और आसपास रास चल रहा है, बट वो रास का यदि पूरा का पूरा आप उसका विजुलाइज करें तो ये होता है कि रास पहले तो रात को होता है, और रात को भी वो शहर से दूर, गांव से दूर, मतलब कि जंगल में होता है अगर ट्रेडिशनली बात करें। जी। तो मतलब क्या हुआ कि रात भी है, जंगल भी है, तो उसमें कुल मिलाकर वो आपको भय से मुक्त होने की भी बात है। जी। कि रात का समय है तो मतलब कि थोड़ा भय रहेगा, क्योंकि अंधेरा है। जी। और फिर एक ताल भी है। आप देखिएगा कि वहां पर कोई किसी को सिखा नहीं रहा है। पता नहीं आपके बिहार में उतना गरबा होता है या नहीं होता, बट यहाँ पर आप आएंगे, डांसिंग तो नहीं होता है, इधर सिर्फ पूजा होता है। मतलब नाचना नहीं होता है नवरात्रि में। बहुत सारे रईस लोग जो हैं, जो जिनके पास समृद्धि है, पैसा है, वो लोग एक जगह इकट्ठा होके वही डांडिया खेलते हैं, नाचते हैं। लेकिन एक गरीब वर्ग जो गांव में पूजा होता है वहाँ पे नाचते उठते नहीं। यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा होता है। वो लास्ट दिन 10वीं के दिन जब पूजा खत्म होने वाला रहता है तो एक डांसिंग प्रोग्राम भोजपुरी। नहीं, यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर ऐसा है कि भाई 2 तरह का रास होता है। एक रास जो कोई ऑर्गेनाइज करता है, और एक हर एक सोसाइटी में, जैसे मैं जहाँ रह रहा हूँ वहां पर भी कुछ 100-150 घर हैं, तो ये 100-150 घर वाले अपने आप ऑर्गेनाइज करके भी नाचते हैं। और जो बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसमें पूरा शहर का लोग इकट्ठा होता है, वैसे भी रास होते हैं। जी जी। हाँ, पटना में होता है ये चीज। पटना में एक जगह बहुत सारे लोग इकट्ठा होके एक बहुत बड़ा पंडाल, वहाँ पे खाना पीना सब फ्री रहता है। हाँ, ये देखिए, भारत का जो संस्कृति है, वो संस्कृति में नाच गाना, आप अपने आप को खोल के एंजॉय करो, ये सारा चीजें है। भारत का समाज जो है वो इतना मतलब सिकुड़ा हुआ समाज नहीं है। हमारे जो त्योहार है, वो त्योहार एक भाईचारा, एक
आपस में स्नेह, एक नाच गाना, एक इंजॉयमेंट, उस टाइप का त्योहार है जी दुर्गा पूजा का मतलब जो है वो दुर्गा पूजा का मतलब भी यही है कि आप शक्ति की उपासना करें। और यहाँ जी पर जो 9 दिन का जो रास होता है वो भी एक किस्म का शक्ति का उपासना ही है कि आइए हम जी सबका शक्ति संगठित करके उसके उपासक बनते हैं, शक्ति जी की पूजा करते हैं। जी जी क्योंकि शक्ति की पूजा के साथ साथ ये संगठित होकर शक्ति की पूजा है, क्योंकि आपके अकेले का शक्ति का कोई मतलब नहीं है। जब तक आपका शक्ति, मेरा शक्ति और हम सबका शक्ति एक दिशा में ना चला जाए, तब तक वो शक्ति केवल एक दूसरे के साथ लड़ेगा। जी रास में यहाँ तो कैसा होता है कि राउंड होता है, तो राउंड के अंदर आप आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, आप पहले हैं या दूसरे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो राउंड है। जी अगर कोई एक सीधी लाइन में जाना हो तो उसमें आगे पीछे होता है, क्या राउंड में कोई आगे पीछे होता है? नहीं होता। तो भारत का जो रास है वो रास भी बड़ा साइंटिफिक है कि तुम ऊंच नीच का भेदभाव छोड़ो, तुम बड़े और छोटे का भेदभाव छोड़ो, तुम ये सब छोड़ के रास में लीन हो जाओ। तो वो तो गोल में जो गोल गोल डांस होता है उसमें मान लीजिए सारा लोग एक ही है, एक ही हो जाता है, उसमें ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। नहीं नहीं, देखो लेकिन तुम ऐसा, यहाँ यहाँ गुजरात के अंदर तो ये होता है कि भाई जिस शहर में मैं हूँ उसका एक फेमस गरबा है जिसमें हजारों नहीं लाखों लोग एक साथ नाचते हैं। गरीब अमीर सब एक साथ। नहीं, उसका सिस्टम है, मतलब उसके उसके लिए भी आपको एक शुल्क तो देना पड़ता है। और वही और मेरा कहना ये है कि ये तो चलो, ये तो इस शहर का है, बाकी हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में, हर एक समाजों में कहीं ना कहीं गरबी होता ही है। ऐसे ट्रेडिशनल समाज भी है जहाँ पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता और वहां पर सब लोग नाचते हैं, ऐसा भी होता है। जी ये तो क्या है कि कमर्शियल, अभी का युग जो है वो ज्यादा कमर्शियल है। जैसे फाल्गुनी पाठक है, आपने शायद नाम सुना हो। कौन सा फालतू? फाल्गुनी फाल्गुनी पाठक, नहीं, नाम नहीं सुना। वो मतलब कि बॉम्बे में उसने आज से शायद 20 साल पहले ये दांडिया महोत्सव शुरू किया था। तो तभी जी तब तक क्या था कि तब तक अभी इसको कमर्शलाइज नहीं किया गया था, तब तक लोग अपने गली मोहल्ले में, अपने समाजों में सब लोग ऐसे ही कंट्रीब्यूट करके नाचते थे, मतलब कि आपसी जी सहयोग से, कि भाई किसी ने वहां पर जो पूजा होती है उसकी सामग्री दे दी, किसी ने बच्चों को कुछ दांडिया दे दिया, किसी ने बच्चों को कॉस्ट्यूम दे दिया, मतलब कि आपसी सहयोग से होता था। बट फिर धीरे जी धीरे क्योंकि कमर्शियल एंगल भी आएगा तो फिर वो दांडिया, बड़े बड़े दांडिया ऑर्गेनाइज होने लगे। जैसे यहाँ का जो दांडिया है उसका भी कॉस्ट अच्छा खासा है, मतलब कि अगर आपको उसका 9 दिन नाचना है तो उसका कॉस्ट आपका काफी ज्यादा ही होगा। जी जी पर ये तो कमर्शियल एंगल, तो वो तो युग के मामले से है। आज का युग ऐसा है कि जिसमें सारी चीजों को धीरे धीरे कमर्शियलाइज किया जाता है। पर रास का असली मतलब क्या है? रास का असली मतलब ये है कि तुम थोड़ा बंधन को छोड़ के तुम थोड़ा खुल के जीते हो। जी क्योंकि 9 दिन तक वो जो पुरुष और स्त्री के बीच का जो अंतर है वो भी मिटता मिटता दिखेगा आपको। उसमें तो सिर्फ स्त्री ही नाचती, पुरुष तो नाचता ही नहीं। नहीं, यहाँ तो सब नाचते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्त्री ही डांडिया खेलती है, पुरुष तो एकाक नहीं वो। नहीं नहीं, देखिए देखिए, जो कृष्ण का रास है वो कृष्ण का रास में सभी गोपी ये मान के चलती है कि कृष्ण मेरा पार्टनर है। हालांकि कृष्ण तो एक ही है। अब कृष्ण एक है और वो उसको मन में मान लेती है और वो नाचती है, तो उसी चीज को तो दांडिया कहते हैं, उसी चीज को तो रास कहते हैं। रास का मतलब ये हुआ कि सेंटर में कोई है और तुम उसके आसपास घूम रहे हो। जैसे पृथ्वी जो है वो चंद्र के, मतलब सूर्य के आसपास घूम ही तो रही है। जी क्योंकि ये शक्ति का सेलिब्रेशन है, ये शक्ति की केवल उपासना नहीं है। जी और भारत का जो भी त्योहार है वो आनंद का त्योहार होता है, हर्षोल्लास होता है। अभी क्योंकि कमर्शियल एंगल है तो सबको ये लगेगा कि यार जो बड़ा पार्टी होता है तो उसमें तो बड़ा पैसा वाला लोग आएगा और उसमें फिर नाच गाना भी होगा, फिर वहाँ खान पान भी होगा, ये सब होगा। ये सब है, बात सही है। बट आज भी गाँव में चले जाओ या कहीं कस्बों में चले जाओ तो वहाँ पर जैसे गुजरात में तो ऐसा है ही कि हर एक सोसाइटी जिसमें 50 घर भी है तो वो 50 घर का भी एक रास तो होता ही है। भले उसमें आपको तामझाम इतना ना दिखे, बट वो अपने लेवल से तो हर एक व्यक्ति करता ही है ना। जी क्योंकि ये शक्ति की उपासना और देवी की उपासना या देवी को महत्व देना यही है।
भारतीय संस्कृति जो है वो भारतीय संस्कृति इसी पे तो चलती है कि इसमें पुरुष अकेला नहीं है, पुरुष के साथ स्त्री भी चाहिए। जी और संसार का तो नियम तो यही है ना कि स्त्री अकेली भी क्या करेगी और पुरुष अकेला क्या करेगा। जी उन दोनों के मेल से ही तो संगीत आएगा, उन दोनों के मेल से ही तो मस्ती आएगी, उन दोनों के मेल से ही तो चीजें आगे बढ़ेगी। जी संसार का जो नियम है उसमें भी तो यही चीज लागू है। जी क्योंकि इसको अगर आप इस तरह से देखेंगे कि ये लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलते हैं तो वो तो मिलते ही है ना। लड़का और लड़की के बीच में जो आकर्षण है वो तो रहेगा ही ना। उसको आप हाँ, और वो मैं तो थोड़ा खत्म कर सकते हैं। जी। और तो ये जो पूजा है वो यही है। देखिए भारत में पूजा का मतलब, देखिए पूजा का मतलब भारतीय संस्कृति में ये नहीं है कि मैं पूजा करूंगा और उससे मुझे कुछ मिलेगा। पूजा का मतलब ये है कि जो मुझे मिल चुका है मैं उसका खुशियां मना रहा हूँ। जैसे दो तरह का पार्टी होता है। एक पार्टी ये होता है कि मेरा बेटा मतलब IAS हो गया, इसका पार्टी। तो वो पार्टी में कुछ लेना नहीं है, उसमें तो केवल इतना है कि भाई मैं अपने परिवार की खुशियों में मैं आपको शामिल करना चाहता हूँ। भारत का जो भी सेलिब्रेशन है वो ऐसा है, वो मांगने टाइप नहीं है कि भाई आओ हम सब मिलके कहीं मंदिर में जाके कुछ मांगते हैं। मंदिर कोई मांगने का स्थल नहीं है। आज ये पहली बार सुने कि भारत का जो संस्कृति है वो ये है कि जो मिल चुका के सेलिब्रेशन करते हैं। देखिए दो तरह का आपको चीज मिलेगा, एक होता है सेलिब्रेशन और एक होता है यज्ञ। जी मांगने का भी विधि है, मांगने का विधि यज्ञ है, बट उसमें मांगने का तरीका अलग है। जी जी जैसे मान लो कि कोई राजा जो है वो राजा जब चढ़ाई करने जाता है तो वो जीत को मांगता ही है परमात्मा से। जी या जैसे भूमि पूजन है, तो भूमि पूजन का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास जमीन है, जमीन के ऊपर तुम कुछ बनाना चाहते हो, तो उसमें तुम पहले सबको शांत करते हो कि भाई मेरी जो कामनाएं हैं वो पूरी हो, मुझे कोई विघ्न ना मिले। ये सारी की सारी चीजों के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, वहां यज्ञ होता है। जी तो यज्ञ का मतलब क्या हुआ, यज्ञ का मतलब आहुति। यज्ञ का मतलब ये हुआ कि मैं ये सब देने को राजी हूँ ताकि परमात्मा खुश हो और मुझे कुछ वापस दे, तथास्तु। मतलब कि मैं स्वाहा करूंगा और परमात्मा मुझे तथास्तु देगा। समझ आ रहा है? नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आप ब्राह्मण है ना, आप ब्राह्मण है या क्या है? ब्राह्मण है। ओके, तो आपके जो भी कर्मकांड रहे होंगे, चाहे आप शादी कराए, चाहे आप किसी का अंतिम संस्कार कराए, या चाहे कोई भी विधि कराए, उसके अंदर जो यज्ञ होता है, उस यज्ञ के अंदर दूसरा कोई शब्द आपको पता हो या ना हो, याद हो या ना हो, बट एक शब्द बार बार आता है जिसको स्वाहा कहते हैं। हाँ, ये तो हमेशा आता है। तो स्वाहा का मतलब क्या, स्वाहा मतलब क्या? और वो स्वाहा का उच्चारण कब होता है, जब आपको उस यज्ञ में कुछ डालना होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ये हो गया स्वाहा। आगे का मुझे नहीं पता, मैं जानना भी नहीं चाहता, बट स्वाहा शब्द जो है वो कॉमन है। तो ये क्यों आता है? स्वाहा का मतलब ये हुआ कि आपने अपने पास जो भी था वो यज्ञ में डाल दिया। इसका मतलब ये होता है? नहीं, सुनिए, ये बहुत ही साइंटिफिक है। देखिए, जब भी आपको अपनी मनोकामना पूरी करनी हो तो वो मनोकामना के लिए आपको किसी चीज का स्वाहा करना पड़ेगा, किसी चीज की आहुति देनी पड़ेगी। जी आहुति का मतलब ये हुआ कि तुमको कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, और वो जो एफर्ट होगा वो तुमको करके भूल जाना है। जी जैसे तुमने अंदर घी डाला, क्या वो घी वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। यज्ञ के अंदर तुमने जो भी डाला, घी डाला, घास डाला, तुमने फूल डाला, तुमने जो कुछ भी डाला, क्या वो किसी भी चीज को यज्ञ से बाहर तुमको मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो उसी में सब स्वाहा हो जाएगा। तो मतलब कि तुम्हारा स्वाहा हो गया। अब तथास्तु जो है वो कायनात तुम्हें देगी, वो कुदरत तुम्हें देगी। तथास्तु मतलब उसका आशीर्वाद। हाँ, तथा अभी अभी कैसा है कि अभी का दुनिया ऐसे चल रहा है कि मैंने तुमको 10 रुपया दिया और तुम्हें ही मुझे चॉकलेट देना है क्योंकि मैंने 10 तुमको दिया था। जी। और भारतीय संस्कृति ये कहती है कि यहाँ देने वाला खिड़की अलग है और लेने वाला खिड़की अलग है।
जी क्योंकि देने वाला ही यदि लेने जाएगा तो वहां तो झगड़ा ही होगा। जी समझ में आ रहा है आपको? जी इतना तो साफ है ना कि यदि मैं आपको 10 रुपया देता हूँ और आप ही मुझे वापस देने वाले हो, तो उसमें यदि आप दोगे तो आपके मैं पैर छूऊंगा, और यदि आप नहीं दोगे तो आपका कॉलर पकड़ूंगा। यही होगा ना? जी मतलब कि या तो मैं आपका गुलाम बनूंगा या तो मैं आपको पीटूंगा। जी अब ये दोनों चीजों से बचने के लिए क्या किया गया है कि भाई जब भी आप स्वाहा करें तो स्वाहा के बाद वो चीज वापस नहीं मिलेगी, बट वो कहीं प्रकृति उसको कहीं से घुमा के वापस तुम्हें देगी किसी और माध्यम से, जी जहां तुम पता ही नहीं कर पाओगे कि तुमने किसको दिया था और किससे लिया। जी ये है भारतीय शास्त्र। जी क्योंकि यदि तुमको पता चल जाए कि किसने दिया था और किसने लिया था तो तुम झगड़े के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। जी जैसे होता है ना कि भाई मुझे तो किसने बोला था, तो बोला मुझे विश्वजीत ने बोला था, तो फिर विश्वजीत ने जो बोला था वो नहीं हुआ तो उसको जाके पीटो। जी पर यदि कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें किसको दिया और किसको लिया ये पता ही ना चले, तो अब तुम किसको पीटोगे? किसी को अब तुम शांत होगे। अब तुम्हारा भाव जो है वो समष्टिगत होगा। अब तुम व्यक्तिगत नहीं रहोगे। जी ये है भारतीय संस्कृति। इसीलिए होता है जाप, जप मंत्र ये सब। देखिए, स्वाहा का मतलब ये हुआ कि तुमने मनोकामना की, बट उस मनोकामना के लिए तुमने स्वाहा क्या किया। जैसे मान लीजिए कि मुझे आपको आपको मिलने आना है, तो उसमें मुझे समय की आहुति देनी पड़ेगी। हो सकता है टिकट के लिए मुझे पैसों की आहुति देनी पड़े। मुझे आहुति देनी तो पड़ेगी ना। जी जी पर इस आहुति के बाद भी क्या ये संभव है कि आप मुझे मिले ही? हो सकता है कि आप डर के भाग जाएंगे, हो सकता है ना। जी ये भी है। तो आप यदि डर के भाग जाए, तो मैंने जिसको ये ट्रेन का टिकट का पैसा दिया था, क्या मैं उसको ये कह सकता हूँ कि साले तूने मुझे टिकट का पैसा तो ले लिया बट मुझे विश्वजीत से नहीं मिला है? हाँ ये बोल सकते हैं। नहीं, ये नहीं बोल सकते। क्योंकि वो जो टिकट का पैसा है उसने तो मुझे ऐसा प्रॉमिस ही नहीं दिया है कि मैं विश्वजीत से मिलाऊंगा। जी मतलब कि मेरी मनोकामना जो थी वो ट्रेन में बैठने की नहीं थी। ट्रेन तो माध्यम था। जी मेरी मनोकामना तुमसे मिलने की थी। जी तो तुमसे मिलने की मेरी मनोकामना के लिए मुझे आहुति में क्या लगाना पड़ा? समय लगाना पड़ा, संसाधन लगाना पड़ा, थोड़ा मुझे चल के जाना पड़ा। तो ये सारा स्वाहा है। जी उस वो आपने जिसको दिया है उससे आप वापस नहीं मांग सकते। जी क्या मैं ट्रेन में बैठ के वहां आऊं और तुम मुझे ना मिलो तो क्या रेलवे मुझे उसका भाड़ा रिफंड करेगी? नहीं करें। तो ये आज के जमाने में भी इतना ही सत्य है, बट आज उसको देखने का ढंग थोड़ा अलग है, पहले थोड़ा अलग था। जी मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जो आपने की ना हो, या मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जो आपने की है बट शायद समझ अभी रहे हैं। जी किए हैं मगर समझ में अभी आ रहा है कि ये क्या चीज ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब आपको जबरदस्ती कुछ चीजें समझा रहा हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है। सब कुछ स्वाभाविक ही लग रहा है ना। जी जी यही है भारतीय संस्कृति का कमाल। जो सनातन है, जो सत्य है, वो पहले से ही है। हम हाँ, वो पहले से ही है। पहले तुम उसके साथ नहीं उलझते थे, आजकल तुमने उलझना शुरू कर दिया है, बस इतना ही है। जी और तुम उलझते हो तो कुछ लोग जिसके पास तुमसे भी कम बुद्धि है वो फिर तुमको डंडा मार के समझा रहे हैं। जी वो कोई बुद्धिमान लोग नहीं है, वो सनातन का कुछ नहीं जानते। जी क्योंकि यदि सनातन ही है तो उसमें डंडे की कोई जरूरत नहीं है। जी और बताइए, और कुछ समझ में ना आ रहा हो, पूछने की इच्छा हो तो पूछ सकते हैं। तो ये जो है एक दूसरे से मेल मिलाप और ये सब चीजें आपने जो बताई, जी, ये पूजा में जो अभी 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 का जो पूजा चल रहा है उसमें क्या सही होगा? देखिए देखिए, दो चीजें हैं। यदि बोला आपकी कि मांग है, एक दूसरे सुनिए से मिलते जुलते हैं लोग, एक दूसरे से। सुनिए, दो चीजें अलग है। पूजा अलग है और यज्ञ अलग है। जैसे ये तो अलग। यदि आपको मनोकामना पूरी करनी है तो उसके लिए
पूजा की जरूरत नहीं है, उसके लिए यज्ञ की जरूरत है। जी और यदि आपकी मनोकामना पूरी हुई है और अब आपको अपना आनंद प्रकट करना है या उसके लिए आप अपना आनंद किसी के साथ बांटना चाहते हैं, तो तब आप पूजा कर सकते हैं। पूजा का मतलब ये हुआ कि मुझे जो मिला है उसका धन्यवाद। और यज्ञ का मतलब कि यज्ञ हमें का चाहिए, मतलब ये है कि मुझे ये चाहिए और इसके लिए मैं ये देने को राजी हूँ। ये मतलब उसके लिए घी और यही सब। नहीं, देना मतलब देखिए ये तो सिंबॉलिक है कि भाई यज्ञ मतलब कि तुम्हारा कोई मनोकामना है, उस मनोकामना को पूरा करने के लिए तुम एक यज्ञ कर रहे हो। तो यज्ञ का कुल मतलब इतना है कि किसी भी मनोकामना को पूरा करने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ स्वाहा करना पड़ेगा। जी और तुमने जहाँ स्वाहा किया है वहां से तुम वो वापस नहीं ले सकते। तुमको कुदरत जो है वो किसी और माध्यम से वापस दिलाएगी। जी ये बहुत गहरी बात है। प्रत्येक बिजनेस जो है उस पर ये लागू है, प्रत्येक समाजों में ये लागू है, ये हर जगह लागू है। जी जैसे यज्ञ में तुमने जो घी डाला, क्या वो यज्ञ की जो जो कुंड था उससे वो घी तुम वापस ले सकते हो? नहीं ले सकते। और वो तुमने स्वाहा किया। अब ये सिंबॉलिक है कि तुमने जो दिया है वो स्वाहा हो गया, वो चला गया। जी और जब तक तुम स्वाहा नहीं करोगे तब तक देवता खुश नहीं होगा और तुम्हें तथास्तु नहीं करेगा। देवता मतलब जी प्रकृति, मतलब कि समाज। जी वो कोई व्यक्ति नहीं है जो तुमको देगा। समाज हमको देगा। मतलब कि तुमको देने वाला और तुमसे लेने वाला ये दोनों अलग है, ताकि तुम लड़ ना मरो, क्या कि तुम उसके साथ लड़ने में ना चले जाओ। जी अगर मैं ही हूँ जिसे तुम दे रहे हो और मैं ही हूँ जिसे तुम ले रहे हो, तो तुमको कहीं ना कहीं मेरे से लड़ने का मन तो करेगा ना। जी पर यदि मैं केवल लेने का काम कर रहा हूँ और कोई और है जो देने का काम करता है और वो लेने की प्रक्रिया जानता ही ना हो, तो तुम उससे कैसे लड़ोगे? जी नहीं लड़ पाएंगे। पर यदि ऐसा है कि तुमको लेना भी मुझसे हो और देना भी मुझसे हो, तो उसमें तो तुम लड़ोगे ही ना। जी तो भारतीय संस्कृति इतना गहरा है कि उसने ये भी ख्याल रखा है कि व्यक्ति की मंशा हमेशा लड़ने की होगी, तो उसको लड़ाई से कहाँ और कैसे बचाना है। तुमको ये सरप्राइज होता है कि ये सब मुझे कैसे पता? अभी आपने क्या बोला कि भारतीय संस्कृति की महिमा इतना है कि कहाँ और कब कैसे क्योंकि बताना है। देखिए भारतीय संस्कृति ये जानती है कि भाई तुम शुरू शुरू में या ऊपर ऊपर से मन से काम करोगे। मतलब कि तुम्हारा जीवन जो होगा वो मन का अभिव्यक्ति होगा। तो तुम्हारा मन जो है वो तो लड़ने को आतुर है। जी तो यदि तुम्हारा मन लड़ने को आतुर है और तुम्हारे सामने कुछ ऐसा बिठा दिया जाए जिससे तुम लड़ ही ना पाओ, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ, आप चाहे तो जी मुझसे लड़ सकते हैं, बट क्या किसी के पास इतना दम है कि लड़ पाए? पता है नहीं लड़ पाता। क्या मैं लड़ने से मना कर रहा हूँ? नहीं। तो भारतीय संस्कृति जो है वो ये मॉडल है कि उसको पता है कि तुम मन से अभी जी रहे हो और मन से जीने वाला व्यक्ति लड़ने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। जी तो तुमको लड़ने के लिए सामने एक ऐसा प्रतिद्वंदी रखा गया है कि जिससे तुम लड़ ही ना पाओ। जी अब यदि तुम लड़ ना पाओ और तुम्हारी लड़ने की इच्छा जारी रहे, तो उससे कम से कम उस लड़ने की इच्छा से तुम मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुमको पता चल जाएगा कि लड़ने के लिए सामने वाला व्यक्ति मौजूद है, बट लड़ मैं नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लड़ना व्यर्थ है। जी धीरे धीरे आज हमको पता चल रहा है कि अब लड़ना लगता है कि अब जीवन में मेरे साथ कभी होगा ही नहीं, क्योंकि हम लड़ने का जो लास्ट स्टेज है वो जान रहे हैं। अच्छा, तो इसका तुम श्रेय किसको दोगे? मुझे दोगे या अपने आप को दोगे या किसको दोगे? नहीं वो तो मैं अपने आप को ही दूंगा, क्योंकि मैं उस चीजों से गुजरा हूँ, उस चीजों को समझा हूँ। तब जाके मुझे पता चल रहा है कि लड़ाई झगड़ा क्या चीज है, उसमें क्यों नहीं जाना चाहिए। उसमें कहीं मैं माध्यम बना? जी आपने तो बनाई, आपने रास्ता दिखाया और मैं वो रास्ते पे चलना। ओके, तो यदि गुरु दक्षिणा मांग लो तो दे दोगे? जी बिल्कुल दे देंगे। हाँ, तो जो तुमने जाना है वो पूरी दुनिया को बताओ। ठीक।
क्योंकि गुरु दक्षिणे का मतलब इतना ही होता है। यदि तुमने जान लिया कि झगड़ा बेकार है, तो ये चीज का मतलब ये नहीं है कि तुम कायर हो गए। ये चीज का मतलब ये हुआ कि तुम किसी भी झगड़े में जाके इतना आराम से कह सकते हो कि तुमको झगड़ना है, मेरे साथ झगड़ो, यदि तुम्हारी हैसियत है तो। जी क्योंकि मैं किसी भी झगड़े में बीच में खड़ा हो जाऊंगा और ये कहूंगा कि तुमको लड़ना है तो तुम मेरे साथ लड़ सकते हो। जी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दो तलवारों के बीच में आ जाओ। इसका नहीं, मतलब ये आपके है, लिए वो खेल हो जाएगा और खेल खेला और उसके लिए लड़ाई होगा तो वो पूरा सीरियस हो के खेला कैसे खेल सकता है? क्योंकि आप उसके साथ खेलोगे और वो चाहेगा लड़ना, हाँ तो तो जो वो लड़ना चाहेगा उसी से वो लड़ेगा नहीं, जो उसके साथ खेल रहा है उसके साथ कैसे लड़ेगा? नहीं, इसीलिए तो वो लड़ नहीं पाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ। वही तो मैं भी बोल रहा क्योंकि आपको जिस दिन ये समझ में आ गया कि तुम लड़ने को राजी हो तो मैं भी राजी हूँ, ये आपको आवेग में नहीं कहना है। हूँ। जी आप लड़ने को राजी नहीं है, आप लड़ने को केवल तैयारी दिखा रहे हैं। आपकी मंशा ये नहीं है कि सामने वाला लड़े या आप लड़े। आपकी मंशा तो यही है कि सामने वाला ऐसे व्यक्ति से ना लड़े जो लड़ने को उतारू हो। अगर दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति लड़ने को उतारू ना हो तो क्या लड़ाई हो पाएगी? नहीं हो पाई। ये मेरे जितने भी मेरे कॉन्वर्सेशन है उस सब में सामने वाला उतारू होता है लड़ने को। मुझे कोई जल्दी नहीं है लड़ने की, तो उस ना जल्दी के कारण सामने वाला लड़ ही नहीं पाता जी और धीरे धीरे उसको लड़ना व्यर्थ है ये समझ में आता है। भले वो शुरू शुरू में उछल कूद भी करता है, शुरू शुरू में वो थोड़ा उटपटांग हरकतें भी करता है, थोड़ा बंदर भी बन जाता है, थोड़ा गधा भी बनता है, सब कुछ बनता है, बट आखिर में उसकी यात्रा क्या होती है? उसकी यात्रा में वो लड़ाई से फ्री हो रहा है या वो लड़ाई से ज्यादा बन रहा है? जी क्योंकि लड़ने के लिए आपको एक स्वस्थ दिमाग की जरूरत है। यदि तुम लड़ना ही चाहते हो तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि स्वस्थ दिमाग कर दो, तो फिर लड़ाई नहीं होगी, फिर तुम शक्ति का उपयोग करोगे। अभी ऐसा है कि शक्ति को तुम गंवा रहे हो जी और ये धीरे धीरे समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि केवल आपको ही आएगा, सबको आएगा। बट यदि आपको आ गया है तो इसके लिए आप माध्यम बने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चीज के साथ लाने की कोशिश करें। जी क्योंकि ये ग्रुप की संख्या बहुत अच्छे मतलब अच्छे सहयोग के साथ बढ़ रही है और 1000 लोग इसमें से जुटाना बड़ा सीधा काम है, बड़ा आराम से हो जाएगा। जी और जिस दिन वो 1000 व्यक्ति और संगठन बन गया उसके बाद ना दुनिया दूर है ना कुछ और दूर है, सब कुछ करीब है। अभी आप ये समझिए कि अभी यज्ञ चल रहा है, 1000 होने के बाद हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। अभी यज्ञोपवीतो चल रहा है। हाँ हाँ, यहाँ पर आहुति चाहिए। मैं अपना समय का दान दे रहा हूँ, मेरे पास पूरा समय है। आपके पास जो है आप उसका दान दे सकते हैं। लेकिन हम सोचे हैं, हम परीक्षा दे रहे थे परसों, तो हमें परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो हमें बड़ा मतलब फील हो रहा था कि साला हम चाहते हैं पढ़ना लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। और परीक्षा में हमेशा यही होता है कि तुम 2-4 साल से तुम चाह ही रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो और 2-4 साल से ये हो रहा है कि तुम पढ़ते नहीं हो, परीक्षा में आके अपने आप को पूछते हो कि क्यों नहीं पढ़ते। तो हमें पता चला कि ये तो जागना ही हुआ। एक परीक्षा भी जो ले रहा है आदमी वो भी जागना हुआ। और वैसे में मास्टर उस्टर भी फॉर्म में रहता है, मतलब टीचर प्रोफेसर भी, वो टीचर भी पूरा परीक्षा में फॉर्म में रहता है। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसको फटाक से हाई एनर्जी से उठाता है, उसको बाहर भेजता है। और उसमें अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे कोई परीक्षार्थी थोड़ा अभूत टाइप कराता है तो वो मास्टर को भी चिल्ला देता है, मास्टर भी डर जाता है। तो मतलब जगाना जो है दुनिया में सबसे खराब काम है। वो परीक्षा जो है हमें जगा ही रहा था ना। तो हमें लगा कि आप भी तो जगाते हैं, लेकिन आप भी जगाते हैं, लेकिन आपका जगाना जो है अस्तित्व के साथ एक हो जाता है। तो आपने ही बोला कि मेरा जगाना अस्तित्व के साथ एक है, तो वो जगाना नहीं है, वो एक तरह का तुम्हारा स्वभाव ही है। लेकिन टीचर जो जगा रहा है, जो परीक्षा जो जगा रहा है, वो अस्तित्व के साथ एक नहीं हो रहा है, इसी के कारण उसका अलग हो जाता है। नहीं, क्योंकि वो अभी लेकिन जागना है बहुत कठिन कार्य, ये तो हमें पता चल। जागना कठिन है, इसलिए तो वो सबसे जो कठिन काम है वो मैंने अपने कंधों पर लिया हुआ है। जी। क्योंकि जिस दिन तुमको जागने की प्रक्रिया समझ में आ गई,
अभी ऐसा है कि परीक्षार्थी और परीक्षक और वो परीक्षा में जितने भी लोग इन्वॉल्व है वो सभी को पता नहीं है, बट वो प्रक्रिया तो जागने की ही है। जी, जागने की प्रक्रिया। बट वो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में क्योंकि उनके दायरे हैं, क्योंकि उनके लिमिट है, अभी वो अस्तित्वगत नहीं है। अभी तो वो किसी एक संस्था का काम कर रहे हैं या किसी एक ढांचे से जुड़े हुए हैं, तो उस ढांचे को जस्टिफाई कर रहे हैं बस। जी और जी जिस दिन तुम्हारा सारा का सारा लिमिट खुल गया तो फिर तुम दुनिया में जो चाहो वो करो ना, जी क्योंकि तुम अब बेईमानी करने की एलिजिबिलिटी ही नहीं रखोगे। जिस दिन तुम पूरी जी तरह से जाग गए तो अब तुम बेईमान नहीं हो सकते। जी जी मैं जब कहता हूँ कि तुम जो चाहो वो करो, तो ऑलरेडी तुम्हारा जो बेईमानी का जो मजा था, जो किसी से लड़ने का मजा था, वो सारा तो मैंने खिलखिला कर दिया। तो अब तुम जो चाहे वो करो, बट तुम लड़ नहीं पाओगे, तुम बेईमानी नहीं कर पाओगे। अभी तक ऐसा है कि आपको केवल ये शिक्षा दी गई है कि देखो लड़ना बुरा है, देखो बेईमानी बुरी है, बट कोई आके आपको जगाया नहीं है कि तुम पहले जाग जाओ, फिर यदि तुम्हारी हिम्मत हो तो करके दिखाना बेईमानी। जी जी क्योंकि यदि तुम जाग गए तो बेईमानी जो है वो तुम्हारे लिए बेमतलब की हो जाएगी। जी। अभी जो दुनिया है वो तुम्हें डंडे से बेईमानी ना करना सिखा रही है, और वो जो डंडा पकड़ रही है वो खुद में बेईमानी है। हाँ, वही बात है। तो मैं इसीलिए तो कभी भी आपको नैतिक शिक्षा नहीं देता कि भाई तुम ये करो या ये ना करो। मैं केवल ये कहता हूँ कि भाई जागने की प्रक्रिया में तुम केवल अपने आप को सम्मिलित करो। हाँ, इस जी प्रक्रिया में तुमको मुझसे लड़ने का मन करता है, तुम मुझसे लड़ो, तुमको गाली देने का मन करता है, गाली दो, बट ये सब करते करते तुम्हारे पास जागने के अलावा कोई मौका मैं छोड़ूंगा ही नहीं। जी। बड़ा और कुछ आखिर में कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। नहीं, और आगे तो नहीं कहना चाहिए। चलिए सर, नमस्कार। नमस्कार।